आज की रेसिपी में हम एक ऐसे पाउडर को तैयार करने वाले हैं जिसे आप 2 से 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका बीपी हाई रहता है, लीवर फैटी है, खून की कमी है, कमजोरी रहती है या फिर जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो उस सभी के लिए आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए भुने हुए चने। तो ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाते हैं जहाँ से भी आप ग्रोसरी लेते हैं। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर ली है मखाना। तो दोनों ही बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। तीसरा मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिश्री। तो ये धागे वाली मिश्री ली है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसे अवॉइड करें, बिना मिश्री के ही आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मखानों को रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। अगर आप घी नहीं लेना चाहते हैं तो बिना घी के भी आप यहाँ पर मखानों को भून सकते हैं। बिना घी के भी हम इस पाउडर को बनाकर रख सकते हैं। इस पाउडर को हमें एक बार बनाकर 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और आज जो ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, इसका कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है कि जैसे कि गर्मी का मौसम है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर रेसिपी है और इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियों में इससे फायदा होता है क्योंकि मखाना हार्ट और किडनी दोनों को ही हेल्दी रखता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ ही मखाना स्ट्रेस को भी कम करता है। अगर शरीर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है या फिर कोई भी किसी भी तरह की आपको कमजोरी है, थकान बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है, तो उसके लिए भी आज की जो ये रेमेडी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। मखाना खाने से वजन नहीं बढ़ता है। ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे आप गर्मी और सर्दी दोनों में ही ले सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिससे कि ये साथ ही हार्ट की जो प्रॉब्लम है उससे भी फायदा करता है। तो मखानों को हमें बहुत ही हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा हम इसको भून लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। हम इसे 2 से 3 महीने स्टोर करने वाले हैं, इसीलिए हम भून रहे हैं क्योंकि जब ये भून लेंगे इसके अंदर से मॉइस्चर निकल जाएगा तो हम इसे 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज से बाहर भी रखेंगे ना तो भी ये खराब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मखानों को भूनते भी मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बस हल्का सा ही हमें इसे रोस्ट। तो मखाने यहाँ पर भुन गए हैं, मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ये सभी चीज़ों को हम ठंडा करेंगे। तो अब दूसरा हमने पैन को फिर से गर्म किया है और हमने अब लिए हैं भुने हुए चने। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं, 50 ग्राम लिए हैं मखाने। तो 100 ग्राम जो हमने भुने हुए चने लिए हैं ये हमने छिलके के साथ ही लिए हैं। आप बिना छिलके भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम छिलके के साथ लेते हैं तो इसका फायदा ज्यादा होता है। चने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर सही मात्रा में हम प्रोटीन लेते हैं तो बुढ़ापा हमें बहुत जल्दी नहीं आता है, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं और साथ ही हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। अगर शरीर में खून की कमी है, कब्ज रहती है तो उसमें ये चने बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। चनों में ना आयरन का जो सोर्स है वो बहुत ही ज्यादा होता है। शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द, आलस आना, थकान जल्दी होना, तो ये जो पाउडर है उन सभी में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। भुने हुए चने जो होते हैं छिलके के साथ अगर हम इनका पाउडर लेते हैं या इन्हें लेते हैं, खाते हैं हम भुने चने को, तो ये कब्ज में भी राहत देता है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता, कब्ज रहती है, तो भुने चने खाने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रोटीन की कमी से ही हमारे शरीर में बाल झड़ते हैं, कमजोरी आती है, थकान हो जाती है।
तो ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो चने को हमने बहुत ही हल्का सा रोस्ट किया है और बिना घी के रोस्ट किया है, वो भी हमने प्लेट में निकाल लिए हैं और इसको भी ठंडा कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ली है मिश्री, तो हमें यहाँ पर धागे वाली मिश्री का यूज किया है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं, मीठा नहीं खा रहे हैं, तो आप इससे स्किप कर सकते हैं, बिना इसके भी आप इसे बना सकते हैं। तो मिश्री को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसमें से धागा निकाल देंगे। तो मिश्री की तासीर ठंडी होती है। गर्मी में हम अगर चीनी की जगह पर मिश्री यूज करते हैं तो ये ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर पेट में जलन रहती है, कफ बनता है या एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें हमें मिश्री को लेना चाहिए। तो धागा तो मिश्री का हमने यहाँ पर निकाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाए। तो देखिए मिश्री को तो मैंने यहाँ पर कूट लिया है और अब हमने जो भुने हुए चने और मखाने लिए थे उसी में हम इसको मिक्स कर देंगे। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिश्री कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं और चीज़ें भी इसमें मिक्स करने वाली हूँ जिसकी तासीर ठंडी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलता है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं खरबूजे के बीज। तो 3 चम्मच लिए हैं। अगर ग्राम में हम चेक करते हैं तो 20 से 25 ग्राम है। इसको हम मगज भी बोलते हैं, खरबूजे की गिरी कहते हैं और बहुत ही ईजीली ये मार्केट में मिल जाती है। और भी मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ में अपनी वीडियोज़ में इसे यूज़ किया है। तो लोगों का कहना है कि कहाँ मिलती है, ये छिलके के सहित डालनी है। नहीं, ये बिना छिली हमें मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, हमें इसे छिलके के साथ नहीं डालना है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 से 10 काली मिर्च। तो काली मिर्च बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए। काली मिर्च में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और साथ ही काली मिर्च इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 से 10 छोटी इलायची, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करती है। साथ ही जो ड्रिंक आज हम इससे बनाने वाले हैं इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगी। जी मिचलाना है, घबराहट है, उन सभी को भी छोटी इलायची दूर करती है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं सौंफ, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। आप ये सभी तो जानते ही हैं कि सौंफ डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके साथ ही सौंफ खून को भी साफ करने का काम करती है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाती है। भुने चने और सौंफ दोनों ही हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। कई बार होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी थकान, सर दर्द या हड्डियों में दर्द होता है, तो उससे भी ये राहत देती है। इलायची हमने इसमें मिक्स किया जो कि सर दर्द को भी दूर करती है। तो सौंफ और इलायची दोनों ही, जब हम कई बार सर में दर्द होता है, दोनों ही चीज़ों को चबाकर खाते हैं तो इससे सर दर्द में राहत मिलती है। तो ये सभी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पाउडर ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हम इसे बच्चों को भी आसानी से दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। पाउडर बनाने से आप इसे 2-3 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है जिस एयरटाइट जार में हम इसको रख रहे हैं वो सूखा होना चाहिए और हमें इसके अंदर गीली चम्मच का यूज नहीं करना है। तो हमने जो आज पाउडर तैयार किया था, देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे को लेना कैसे है, तो देखिए इस पाउडर को आप 2 से 3 महीने स्टोर तो कर सकते हैं। आपको इसे सुबह नाश्ते में लेना है तो पूरे दिन आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। दूध के साथ आप इसे लें। अगर आप दूध नहीं पी सकते हैं तो कोकोनट मिल्क के साथ ले सकते हैं या फिर आलमंड मिल्क, बादाम मिल्क के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो आप इसे बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। वो लेडीज जो घर में काम करती हैं, बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है, तो वो भी इसे ले सकती हैं। 8 से 10 दिन भी आप इसे लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से हमारे घरों में मिल जाती हैं। इसके लिए हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसे मैं यहाँ पर 1 कप दूध में 1 से 1.5 चम्मच ले रही हूँ। आप इसे 1 गिलास दूध में भी ले सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने गर्म दूध लिया है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी तासीर ठंडी है, क्योंकि हमने सभी चीज़ें ऐसी मिक्स की हैं जिसे आप गर्मियों में भी ले सकते हैं। अगर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बादाम की तासीर गर्म होती है, इसलिए हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। तो आप इस मिल्क को सुबह नाश्ते में लें, इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। जैसा कि शरीर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, खून की कमी है, सर दर्द है, मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, तो इस
तरह की जो भी परेशानियां हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो बहुत सारी परेशानियां बॉडी में आने लगती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो उन सभी परेशानियों का ये एक ही इलाज है। तो आप इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। मैं वही रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, तो मुझे इससे फायदा मिलता है, इसीलिए मैं आपको ये शेयर किया। तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इतनी अच्छी रेमेडी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।